बार स्पष्ट करना है कि उनकी लड़ाई किससे थी और किस बात की लड़ाई थी। और अगर उनकी लड़ाई के मर्म को, उनकी लड़ाई के दर्द को हम और आप समझ गए कि किस बात के लिए वो निर्धन जनजातीय बालक, जिसकी शिक्षा की व्यवस्था उसके माता पिता के पास नहीं थी, उसे शिक्षा के लिए उसके मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ भेजा गया। बाद में उनको प्रारंभिक शिक्षा उनकी ईसाई मिशनरियों में, जब ईसाई मिशनरियों में उनकी शिक्षा हुई तो वह बालक बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता था। जब वो जंगल में बांसुरी बजाता था तो आदमी तो छोड़िए, जानवर पशु पक्षी इकट्ठा हो जाता। उस बालक को ईसाई मिशनरियों को शिक्षा प्रणाली में ऐसी क्या चीज नजर आई कि 16 वर्ष की आयु में 75 में उस आदमी का जन्म होता है और 16 वर्ष की आयु में वो ईसाई मिशनरी छोड़ करके पुनः चाईबासा लौटता है। आप उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। इस 16 वर्षों में जब वो आदमी ईसाई मिशनरियों में जाता है तो सबसे पहले उसकी चोटी काट दी जाती है, उसे गोमांस दिया जाता है। ये क्या था? ये था हमारी और आपकी संस्कृति, हमारी और आपकी सभ्यता, हमारी और आपकी अस्मिता, हमारी और आपकी जो पहचान थी, उस पहचान को मिटाने की एक सुनियोजित साजिश ईसाई मिशनरियां कर रही थी और देश में अंग्रेजों का शासन था। उस आदमी ने अपने एक भाषण में कहा था कि दोनों टोपी एक है। अंग्रेजी सल्तनत के हुकूमत करने वाले लोगों के सर पे जो टोपी है और ये ईसाई मिशनरियां जो सफेद टोपी लेकर के आपके बीच में आती हैं, ये दोनों टोपी एक है और ये दोनों हमारी पहचान मिटा देना चाहती हैं। वो आदमी 1891 में जब चाईबासा लौटता है तो वह आदमी एक आनंद पांडे नाम के वैष्णव ब्राह्मण के संपर्क में आता है और उसके बाद उसने एक नई आंदोलन शुरू किया उन जंगलों में, जिसे बिरसाइयत कहा गया बाद में। उसमें और कुछ नहीं था। उसने कहा कि आप अपनी संस्कृति से, आप अपनी जल, जमीन और जंगल से प्रेम करना सीखिए। ये लोग जो धर्म के प्रचार के नाम पर आए हैं, ये आप भोले भाले लोगों को आपको बहका करके धर्मांतरण कर रहे हैं। इसी बात की लड़ाई लड़ते लड़ते 25 साल की उम्र में इतना बड़ा जन आंदोलन बिरसा मुंडा ने खड़ा किया कि एक बार एक पहाड़ी पर हजारों की तादाद में उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के लोग आए और ऐसी गोली चली कि जलियांवाला बाग कांड भी पीछे छूट गया था। इतनी गोली चली और तमाम आदिवासी समाज के लोग जो है अपने तीर और धनुष, अपने परंपरागत हथियार से लड़ रहे थे। प्रश्न ये है कि उनकी लड़ाई किस बात की थी? उनकी लड़ाई इस बात की थी कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो अलग पहचान है, हमारा जो कल्चर है, वो सुरक्षित रहे। और वो परिस्थितियां आज भी हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो उसको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। बनवासी कल्याण आश्रम जिसके तत्वावधान में काम हो रहा है, ये यही कर रहा है कि आपको जागरूक कर रहा है। आप इसे जानने की कोशिश करिए, आप इसको समझिए कि वो कौन लोग हैं जो लोग आपके बीच में आते तो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है, उस लक्ष्य को पहचानने की कोशिश करिए। पूर्व के वक्ताओं ने बिरसा मुंडा के बारे में बहुत विस्तार से बताया। उन सभी वक्ताओं की बातों से मैं भी अपनी बात को जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि हमको और आपको इस भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में सजग रहना है, सतर्क रहना है। बहुत सारी इस तरह की ताकतें हमारे और आपके बीच में आकर के हमको आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। उससे हमको आपको सतर्क रहना है। हमें अपने करीब 300 के आसपास जातियां पूरे देश में हैं। ये सभी लोगों को एकत्रित करके उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा, उनके धर्म, उनकी पूजा पद्धति के बारे में वो चीजें सब सुरक्षित रहे। बनवासी कल्याण संघ देशव्यापी संघर्ष कर रहा है, देशव्यापी आंदोलन चला रहा है। उसी क्रम में इस जिले में भी 4-5 वर्षों से आश्रम की गतिविधियां चल रही हैं। आपके यहाँ सरौना चौराहे पर 3 महीने से एक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की गई है। नौतनवा में एक स्वास्थ्य केंद्र भी शुरू हो गया है। 2 स्वास्थ्य केंद्र प्रस्तावित हैं जो अगले माह तक या 2021 के प्रारंभ तक लक्ष्मीपुर ब्लॉक में भी खोले जाएंगे। हम सभी आपके साथ हैं। आप सबको भी हम लोगों को समर्थन देना होगा, हम लोगों के साथ चलना होगा। आप किसी भी हर छोटे बड़ी समस्या से आपको अवगत कराइए।
आपके मंचस्थ नेता लोग, ये सभी लोग प्रमुख लोग जो हैं वे आपके बीच के हैं। भोला जी हैं, तमाम सारे लोग हैं, इन लोगों से अवगत कराइए। हम लोग हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।